हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के अभी 10 बजे हैं और मेरा काम ख़त्म हो गया। जैसे कि बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं और ये भी जाने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है सुबह जल्दी उठना हो जाता है और उसके साथ साथ खाना भी बन जाता है। वही जो टिफ़िन लेके जाते हैं वही बना होता है। अभी दोपहर का खाना बनाऊँगी क्योंकि दोपहर में बच्चे आएंगे ना। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम ख़त्म हो गया है। बस अभी दाल चावल बनाना है, बाकी सब्ज़ी रोटी तो सुबह की है। तो अभी मैं फ्री बैठी हूँ थोड़ा, ऐसे भी फ्री नहीं थी, थोड़ा बहुत मोबाइल में काम था वो मैं लगी पड़ी थी। अभी जो कुछ काम था मैंने फिनिश कर लिया, लेकिन अभी वीडियो एडिटिंग बाकी है। तो बस अभी रिलैक्स होके बैठी हूँ, चल रही वीडियो एडिट करूँगी और कोशिश यही रहती है कि मैं दोपहर के 1 बजे तक वीडियो पब्लिश कर दूँ। तो इस वजह से कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसा टाइम नहीं मिल पाता है, बड़ी मुझे उलझन होने लगती है। जब अपना टाइम हो जाता है वीडियो अपलोड करने का, तो बहुत दिक्कत हो जाती है कि ऐसे परेशान हो जाते हैं कि नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं। कभी-कभी थोड़ा लेट ही कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, शाम हो जाती है फिर भी कर देते हैं। लेकिन वो शाम के टाइम ना व्यूज़ उतने अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि एक दिन भी गैप ना हो, क्योंकि अब मैं रोज़ कंटिन्यू व्लॉग डालने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस वजह से सोचती हूँ कि एक दिन भी गैप ना हो, इस वजह से मैं शाम को भी डाल देती हूँ। जबकि शाम को ना काफ़ी सारा ऐसे ट्रैफ़िक लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर शाम के टाइम ही वीडियो अपलोड करते हैं। मैं सोचती हूँ कि एक दिन भी गैप ना हो, कंटिन्यू मैं एक्टिव रहूँ, इस वजह से मैं कर देती हूँ। तो अभी टाइम है, क्योंकि ना बच्चे भी मुझे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है। नहीं तो वो लोग मम्मा इधर देखो, मम्मा उधर देखो, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा उलझा देते हैं। इस वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। जब बच्चे रहते हैं घर पे तो काम भी ज़्यादा रहता है। अभी फ़िलहाल जब तक नहीं आएँगे दोपहर तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। जो कुछ भी काम है मैं फैला सकती हूँ और कर भी सकती हूँ। तो चलिए, मैं सबसे पहले वीडियो एडिट कर लेती हूँ, नहीं तो बात करने लग जाऊँगी। और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि मैं शॉर्ट वीडियो में घुस जाती हूँ, इंस्टाग्राम में घुस जाती हूँ, मेरा आधे से ज़्यादा नेट ख़त्म हो जाता है। कभी-कभी रीज़न ये भी होता है वीडियो नहीं अपलोड करने का कि मैं काफ़ी सारा नेट ही ख़त्म कर देती हूँ, वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। खाना-पीना भी मैंने खा लिया है और बच्चों को स्कूल से लाने में बस थोड़ा ही टाइम बाकी है। तब तक मैं सोच रही हूँ कि जितना हो सके मैं एक काम है उसको मैं थोड़ा ही बहुत कर लूँ, वही बहुत है। क्योंकि अगर बच्चे आ जाएँगे तो फिर मैं कर नहीं पाऊँगी। अगर आज हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश यही है कि आज ही मैं करके ख़त्म कर लूँ। मैं आप लोग को दिखाई देती हूँ। ये फ़ोम है, रखे-रखे फटा जा रहा था और कल मैंने इसको देखा तो किनारे-किनारे और फट गया यहाँ इस साइड में। तो अब मैं सोच रही हूँ इसका यूज़ कर लूँ। ये है इनका कुर्ता जिसका कलर वहाँ कंधे के पास से निकल गया। प्योर कॉटन था तो निकल ही जाता है पहनने में या धुलाई में। तो मैं सोच रही हूँ कि इसका मैं कुछ बना लेती हूँ। कुछ क्या, ये होता है ना कि हमारे यहाँ कुछ भी खाना-पीना होता है अक्सर बेड पे ही होता है। तो खाना-पीना गिर भी जाता है, नाश्ता-पानी जो कुछ भी होता है। तो सोच रही हूँ कि नीचे तो कोई बैठने को तैयार नहीं, चींटा-चींटी, कीड़ा-मकोड़ा घूमते रहते हैं। तो बेड पे ये रख दूँगी ना तो थोड़ा वो बेड भी कम गंदा होगा और थोड़ा ये सही भी लगेगा। तो अभी मैं बनाना स्टार्ट कर दी हूँ और सबसे पहले ये जो कुर्ता है उसको मैं नीचे अच्छे से फैला ली हूँ। और अगर आप प्रेस करते हैं तो ज़्यादा सही है। मैं थोड़ा प्रेस नहीं की थी, थोड़ी सी सिकुड़न आ गई थी कपड़े में जो मुझे थोड़ा बाद में झेलना पड़ा। तो अभी मैं इसको अच्छे से फैला ली हूँ। इसके ऊपर मैं फ़ोम रख के डायरेक्ट कपड़ा ऐसे फ़ोम के माप से ही काट रही हूँ, कोई इंची टेप से नहीं माप के काटी हूँ। और नीचे कुर्ते की थैली थी, वो तो फिर मैंने बाद में काट के निकाला। लेकिन उस टाइम मुझे इतनी जल्दबाजी थी ना कि मैं जल्दी से काट लूँ। मैं सोच रही थी कि अगर ये अंदर चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिलाई में थोड़ा मोटा लग रहा था वो कपड़ा, तो इस वजह से उसको भी छाँटना पड़ा। तो यहाँ मैं एक और बनाई थी, ये मेरी कुर्ती का है जिसके अंदर मैं बोरी भरी हूँ। और ये तो सही बना था और एक लोग के खाने के लिए, नाश्ते की थाली के लिए, खाने की थाली के लिए बहुत परफेक्ट है, बहुत सही है। और एक तो अंदर 2 कपड़े इसके हो गए थे और पीछे साइड में एक भी नहीं आ पाया था। पीछे साइड में सिर्फ बोरी-बोरी दिख रही थी। पता नहीं किस मिस्टेक से, मिस्टेक तो मैंने किया था। एक गलती से मेरे वो पलट गया तो फिर मैंने उसको चेंज भी नहीं किया। मैंने कहा जाने देते हैं, मन करेगा तो मैं पीछे साइड में कपड़ा लगा लूँगी। तो इस तरह से मैंने 2 बना के रखा है दोनों बच्चों के लिए। अभी मैं आ गई हूँ अपनी सिलाई मशीन लेके। यहाँ ये लाइट से चलती है ना, तो इसलिए इसको मैं अभी बाहर लेके आ गई हूँ। क्योंकि कोई अगर बुलाता है, गेट बंद कर लेती हूँ तो फिर डोरबेल सुनाई नहीं देता है। तो ये पहले प्लग यहाँ लगा देती हूँ और ऑन ऑफ की यहाँ पे बटन है। तो बड़ा ईज़ी है, बड़ा अच्छा है, उषा कंपनी की है। और
बहुत मतलब ये मेरी दादी समझ लो मुझे गिफ्ट दिया है। मैं शादी में सिलाई मशीन नहीं ली थी क्योंकि मुझे कपड़े उपड़े सिलना बहुत कम पसंद आता है। कभी कभी बहुत इंटरेस्ट रहता है, कभी कभी बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन मेरी दादी ज़बरदस्ती मुझे ये दी कि ये ज़रूरी है हर लेडीज़ को। तो थोड़े पैसे दादी दे दी थी और थोड़े मैंने लगा के, ये लगभग 9:30-10 के आसपास मुझे मिला था। तो थोड़ा मतलब प्रसाद के रूप में दादी ने दे दिया था पैसा, और बाकी मैंने लगाया। लेकिन ये समझ लो उनका आशीर्वाद है कि लास्ट टाइम जाते जाते मुझे वो अपने हाथ से कुछ दे के गईं। तो यहाँ मैं मतलब बहुत कंफर्टेबल रहता है इसको सीना। तो यहाँ जो बॉबिन में रील धागा भरना होता है वो मैंने भर लिया है, और इसको मैं बैठ के आराम से ऐसे अलती पलती मार के भी सिल लेती हूँ, जैसे भी मन करे। थोड़ा अगर टेबल ओबल रहता है तो आसानी रहती है कपड़े सिलने में, और अगर टेबल नहीं है तो फिर ऐसे ही काम चला लेते हैं। लेकिन ऐसे बैठने में ना एक तो सीजर से बच्चे हुए हैं तो कमर में ना आधे 1 घंटे बाद फिर दर्द शुरू हो जाता है, तो दिक्कत हो जाती है। तो अभी सबसे पहले जो एक कुर्ते का आगे का पार्ट होता है जहाँ बटन लगा होता है, बटन तो मैंने काट काट के निकाल दिया है, नहीं तो फिर वो तो सिलाई में दिक्कत करता ही है। और अगर तकिए उकिए की कवर आप बना रहे हैं तो ना भी निकालो ना तो बड़ा अच्छा लुक आता है, अच्छा लगता है। तो अभी मैं उसको सिल लेती हूँ, और आप लोग देखिए किस तरीके से मैं बैठ के सिलाई कर रही हूँ। आप जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो बैठ सकते हैं, लेकिन अब ज़्यादा देर ही ऐसे झुक के सिलने में तो दिक्कत हो ही जाती है। और मैं अपने बाल से बहुत परेशान थी, पंखा चल रहा था और बार बार मेरे फेस पे उड़ उड़ के आ रहा था बाल। बड़ी खुजली होने लगती है ना बीच बीच में, उसको भी संभालना, और बिना पंखा के बैठ नहीं सकते, गर्मी भी लग रही थी। तो इस तरीके से मैंने तीनों तरफ सिलाई कर दी है, और एक तरफ जिस तरफ से फोम लगाना था उस तरफ से मैंने साइड में खोल के रखा था, और पॉकेट भी नहीं निकाली हूँ, इतनी घाई थी, मुझे जल्दी थी। तो अभी मैं अंदर फोम डाल लेती हूँ, और इसको थोड़ा मतलब सही से अरेंज करना होता है। आप इसके नीचे कोई कड़क पन्नी भी लगा सकते हैं, जैसे पानी वानी नीचे ना लीकेज हो, और आप मतलब जैसे भी मन करे कर सकते हैं। मैं तो बस ऐसे ही जल्दबाजी में ऐसे ही कर रही थी, मेरे पास तो उतना टाइम नहीं था कि मैं जल्दी और कुछ ढूंढूं। बोरी वगैरह भी डाल सकते हैं, जो आटे वाटे की बोरी आती है। तो अभी मैंने फोम को अच्छे से सेट कर लिया है, और तीनों तरफ से मैंने सिलाई कर ली है, और जिस तरफ से मैंने फोम डाला है उस तरफ से भी मैं एक बार इसको सिलाई कर देती हूँ। फिर आप अगर पेन से कोई डिज़ाइन बनाइए, या फिर सिंपल सा किसी भी तरीके से आप बनाना चाहें, डिज़ाइन वगैरह बना के आप उसके ऊपर सिलाई कर सकते हैं, वो तो और खूबसूरत लगेगा ही। यहाँ मैं ऐसे ही बस स्क्वायर में निशान लगा के पेन से जल्दी जल्दी मैं सिल रही थी, क्योंकि बस घड़ी बीच बीच में देखे जा रही थी कि बच्चों के आने का टाइम हो रहा है स्कूल का। तो इस तरह से मैं पेन से निशान लगा ले रही हूँ, और टेप से मतलब लगा सकते हैं, कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बोला। तो बस सिलना बहुत आसान हो जाता है अगर एक बार सिलाई हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिलने में बड़ा आसान है, थोड़ा बहुत कपड़ा भी फिसलता रहता है, पर खींच के सिलाई नहीं की जाती है। तो अभी मेरा कंप्लीट हो गया है, और मैं इसको ढक के रख देती हूँ, और ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया है। तो आप लोगों ने देखा बनाना कितना आसान है। इसको आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पूजा के आसन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पर कपड़ा नया होना चाहिए। तरीके से आप पेन से कोई और डिज़ाइन बना के उस पर बना सकते हो, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था, और अभी बच्चे आ जाएंगे तो फिर मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी। तो इस वजह से मैं बस जल्दी जल्दी ऐसे करके बना दी हूँ। और आप लोग को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। बहुत बड़ा नहीं बनाया, मतलब जो एक कुर्ते की साइज़ होता है बस उतना ही बनाया। और मुझे सोच के हंसी आ रही, अगर जब ये आएंगे तो इनके खाने की थाली के नीचे और नाश्ते की थाली के नीचे इनका ही कुर्ता लगाऊंगी तो क्या इनका रिएक्शन रहेगा, क्या बोलेंगे। तो फिलहाल कैसा लगा आज का मेरा वीडियो मुझे बताना ज़रूर। वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। और ये कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर। अभी मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें रखी हूँ, मैं समझ लो एक बोरी और एक झोला भर के सामान रखी हूँ, कुछ ऐसे ही बनाने के लिए, मतलब रीयूज़ करने के लिए। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं आगे अपने वीडियो में शेयर करूँगी। और सोच रही हूँ कि क्योंकि बहुत टाइम से मैंने सब थैला भर भर के रखा है सारा DIY बनाने के लिए, तो अभी फ़िलहाल मैं मेंटली तैयार हो गई हूँ करने के लिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ भी अगर जानना हो समझना हो
तो मुझे बताइएगा, वीडियो में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई हो तो भी बताना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो मैं ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।